वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल यानी कि एपिसोड 16 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें आज आपको ये पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ज़रबाब जो है चुपचाप किरण और उसकी माँ की जो शराइत है उनको मान लेगा, या फिर वो साफ साफ क्लियर कट अल्फाज में जो है किरण और उसकी माँ को ये कह देगा कि मुझे आप लोगों की कोई शर्त मंजूर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो आराम से लेकर जा सकती है, मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि ज़रबाब आंखें बंद करके किरण और उसकी माँ की सारी शराइत तस्लीम कर ले। ये सब कुछ जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आखिरकार दोस्तों किरण और उसकी माँ जो चालें चल रही हैं उसमें तो कामयाब होती ही जा रही हैं। ख़ास तौर पे अगर उजाला को देखा जाए तो उजाला के तो उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है। अब वो इस चीज़ पर भी खुश नहीं है कि उजाला के शोहर की वफ़ात के बाद उजाला इस घर में वापस आ गई है, क्योंकि किरण को तो हमेशा की तरह से एक ही डर और खौफ है कि भाई कहीं ज़ुहैब जो है उजाला से शादी ना कर ले और वो उस घर में ना चली जाए। मुझे ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी उजाला जहाँ जाए मर्जी, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। सुबह शाम वो हर वक्त उजाला को दोनों माँ बेटी उल्टा सीधा कहती ही रहती हैं, जबकि उजाला चुपचाप उनकी बातें सुनती है और बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। दूसरी तरफ अपनी बेटी किरण को अपने घर में रखा हुआ है और यहाँ तक कि उसका घर तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नुसरतारा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि किरण अगर अपने घर जाने की बात कर भी दे तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा यही कहती है, हरगिज़ में मैं जब तक ज़रबाब मेरी बात नहीं मान लेता तो मैं उस घर में नहीं भेजूंगी। बस मेरी चंद शराइत उसको माननी पड़ेगी। जब बख्तियार अपनी माँ से ये पूछता है कि आखिरकार अब आप लोगों ने ऐसी कौन सी शराइत उन लोगों के सामने रख दी है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे सीधे साधे शरीफ लोग हैं। और किरण तुम्हें तो अम्मा की बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप जाओ ज़रबाब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने बच्चों को भी यहाँ से ले जाओ। लेकिन किरण जो है वो तो अपनी माँ की पढ़ाई हुई उल्टी सीधी पट्टियों पर ही चलती है। यहाँ तक कि वो कह देती है कि जो अम्मा चाहेगी वैसा ही होगा, और जो शर्त अम्मा ने रखी है, बल्कि शर्त नहीं दोस्तों शराइत, यहाँ तक कि घर भी मेरे नाम होगा और मेरा जो जेब खर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख होना चाहिए। जब बख्तियार और हलीमा ये बात सुनते तो उनको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि दोस्तों किसी सूरत ऐसा तो लग ही नहीं रहा होता कि भाई नुसरत आरा अपनी बेटी का घर बसाना चाहती है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो तो अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी अपने इसी घर में रखना चाहती है। जबकि किरण अपने ससुराल तो जाना चाहती है, क्योंकि उसका इस घर में गुजारा नहीं, उसे वो आशाइशें नहीं मिल रही जो उसे वहाँ पे मिलती। आगे पीछे नौकर चाकर उसके घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ढीठ बन के ज़बरदस्ती अपनी माँ के पास पड़ी होती है, सिर्फ इसी वजह से दोस्तों कि ज़रबाब जो है उसकी तमाम शराइतें मान कर, और सबसे बड़ी शराइत तो ये है कि वो घर उसके नाम कर दे, जबकि ज़रबाब तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं। अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं है ज़रबाब कि एक झूठी लड़की के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दे। तो दूसरी तरफ रही उजाला की बात, अब वो बेचारी ये सोच रही है कि मैं अपनी मोमानी और कज़न किरण के तानों से बचने के लिए कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी जॉब कर लेती हूँ। भाई ये इरादा भी उजाला का ठीक है। तो दूसरी तरफ नवाल ने जो है वो ज़ुहैब की ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ है। अब ज़ुहैब तो उसके आगे पीछे फिरता रहता है उसको मनाने के लिए, या फिर उससे ये कह रहा होता है कि तुम्हें और मुझे जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना। लेकिन नवाल तो ये बात मानने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं होती। वो तो ज़ुहैब को अपना शौहर ही तस्लीम नहीं करती, बस ज़बरदस्ती उसके साथ रिश्ता निभा रही है। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब के घर वाले वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पहले उनकी बड़ी बहू ऐसी आई यानी किरण, अब नवाल को भी वो ऐसी ही पसंद करके लेकर आए हैं। अब ज़ुहैब करे भी तो करे क्या, नवाल को उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से पसंद किया ना। अब ज़ुहैब तो नवाल का साथ भी देगा, अपने पेरेंट्स का साथ भी देगा, लेकिन नवाल जो है वो एक खुले मिजाज की लड़की है। वो ये चाहती है कि मुझ पर कभी कोई पाबंदी आयद ना की जाए और मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारूं। और किरण
तो कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती कि वो उजाला को जलील ना करे। यहाँ तक कि अभी भी ज़ुहैब का नाम ले लेके उजाला के ज़ख्मों पर नमक छिड़कती रहती है। यहाँ तक ये नहीं दोस्तों कि वो सोचती भी नहीं और कुछ ऐसी बातें कर जाती है जिससे उजाला को बेहद तकलीफ होती है। लेकिन उसने आज से पहले कभी उजाला के बारे में कुछ सोचा जो आज सोचेगी? वो तो हर दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंचाना ही जानती है। यहाँ तक कि वो अपने शोहर की भी नहीं है और अपनी माँ की भी नहीं है। जहाँ उसे मफाद नजर आता है वो उसी तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों वो हमेशा जो है ज़ुहैब और उजाला को एक दूसरे से जोड़कर उजाला को अजियत देती है, जबकि उसकी माँ भी उसका साथ देती है। हालांकि उजाला को ज़ुहैब में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जॉब करना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है और अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहती है। एक बार तो जो है किरण और उसकी मां नुसरत आरा ने उजाला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया रिजवान से शादी करके, लेकिन अब जो है उजाला ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। जहाँ तक नवाल की बात की जाए दोस्तों, आखिरकार ज़ुहैब की माँ और उसकी बहन ही नवाल को ज़ुहैब के लिए पसंद करके आए थे, लेकिन नवाल तो अपने ससुराल वालों को मुँह लगाने के काबिल ही नहीं समझती। मुँह क्या लगाना, सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती। चलो किरण जैसे तैसे उल्टे सीधे मुंह अपने ससुराल वालों से बात कर ही लेती है, लेकिन यहाँ भी जो है किरण के जो ससुराल वाले वो किरण को बहुत ज़्यादा जो है नीचे दर्जे की लड़की समझते और इसीलिए वो नवाल को पसंद करके ज़ुहैब से उसकी शादी की कि भाई आला और ऊंचे ख़ानदान की लड़की है, शायद हमें समझ सके। लेकिन देखा जाए उजाला और यहाँ पर जो उजाला के साथ हो चुका है वो बहुत बुरा हो चुका है और ज़ुहैब की ज़िंदगी भी उसके घर वालों ने तबाह कर दी। लेकिन नवाल और किरण में कोई फ़र्क नहीं है। ज़रबाब की भी ज़िंदगी तबाह हुई किरण से शादी के बाद और अब ज़ुहैब की ज़िंदगी उसके घर वालों ने तबाह कर दी नवाल से उसकी शादी करवा के। लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात इस एपिसोड में ये है कि किरण और उसकी माँ के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, जबकि किरण की माँ तो उसे साफ साफ कह देती है अगर तुम जो है ज़रबाब के साथ जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाकर सीधी सीधी ये बात कर दूँगी कि मेरी बेटी जो है इस घर में एक ही शर्त पर रह सकती है और अगर वो शर्त आप लोग हमारी मान लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस चली जाऊँगी। वो दोनों माँ बेटी छुप छुपा कर ये सारी बातें कर रही होती हैं, जबकि किरण को तो ये डर लग रहा होता है कि अम्मा अगर मैं ये बात ज़रबाब से करूँगी कभी ऐसा ना हो वो इनकार कर दे और मुझे इस घर से भी निकाल दे। लेकिन नुसरत आरा साहिबा को तो अपनी चालों पर पूरा एतमाद और भरोसा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आज तुम इन लोगों को अपने नीचे दबा के रखोगी ना तो हमेशा कामयाब रहोगी। ये भी नुसरत आरा साहिबा की गलत फहमी है, क्योंकि अब ज़रबाब जो है वो किसी भी बात में आने वाला नहीं है और बात मानना तो दूर की बात। जैसे ही दोनों माँ बेटी ये बातें कर रहे होते हैं ज़रबाब सुन लेता है दोस्तों। अब ज़रबाब का इस बारे में क्या रिएक्शन होगा? या तो सीधा सीधा वो अपनी सासू माँ को कह देगा कि आप बराए मेहरबानी मेरे घर से चली जाएं और मेरी बीवी को जो है उल्टी सीधी पटियां पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों ये बात तो ज़रबाब अच्छी तरह से जानता है कि नुसरत आरा जो है अपनी बेटी को खुद जानबूझ के उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती है और वो खुद उसका घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर भी ज़रबाब की फैमिली जो है उनमें इतना हौसला है कि किरण के बार बार शराइत रखने पर और उसके रूठ जाने के बावजूद वो उसे मनाकर इस घर में वापस ले आते हैं। अगर ज़्यादा बात की तो ये तो ज़रबाब का जो ज़र्फ़ है वो बहुत बड़ा है। ज़रबाब के बारे में अगर बात की जाए वो किरण को ना माफ़ करता और उसे वापस घर ना लेकर आता, लेकिन वो ले आया। उसके बावजूद भी इन दोनों माँ बेटियों की जो अकड़ है वो ख़त्म नहीं हो रही। आखिर किरण चाहती क्या है? ये चाहती है कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए और मैं अपने ससुराल वालों के इस घर से चलता करूं। लेकिन वो ये नहीं समझ रही जब उसकी ये सारी चालाकियां और हकीकत खुलकर ज़रबाब के सामने आ जाएगी तो ज़रबाब उसे अपने घर में 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी रखने के लिए तैयार नहीं होगा। पहली गलती तो ज़रबाब ने जो है किरण की माफ़ कर दी, लेकिन दोस्तों अब ज़रबाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ज़रबाब को अगर किरण के बारे में कोई ऐसी वैसी बात पता चल गई तो
वो सीधा किरण को अपने घर से निकाल देगा और कभी भी उसको वापस लेकर नहीं आएगा। लेकिन यही बात दोनों माँ बेटी नहीं समझ रही, बस वो ये समझ रही है कि जो हम कहते जाएंगे वो ज़रबाब की फैमिली और ज़रबाब को तस्लीम करना होगा और मानना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं होने वाला। अब ज़रबाब इनकी कोई शर्त या शराइत को नहीं मानेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सियानी ड्रामा सीरियल की 60 एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखना।